ऐसे दयालु हमारा गोविंद है। जाते हैं ठोकर लगती है पैर में, कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक चीज, सुदामा द्वार पर खड़ा है। भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं और सुदामा जी को अंक में भर लेते हैं। अब जितना उनको देख के, भगवान को देख के सुदामा रोते हैं, उतना ही सुदामा को देख के भगवान रोते हैं। दोनों रोते हैं। भगवान पूछते हैं आने में इतना विलंब क्यों किए, इतनी देरी क्यों हुई आने में। सुदामा कहते हैं कन्हैया, हम तो आने का विचार कब से बना रहे थे, लेकिन इस बार कुछ कृपा आपकी ज्यादा हुई, मेरा आना हो गया द्वारिकापुरी में। भगवान सुदामा जी को ले जाकर अंतःपुर में बैठाते हैं। कहां पर? अंतःपुर। अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। रुक्मिणी से जल मंगवाते हैं परात पैर धोने के लिए। लेकिन संत ने बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, देख सुदाम के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पाल परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। भगवान बनाते तो है लेकिन छूते नहीं। सुदामा जी के पैर को देखते ही भगवान अश्रुधारा ऐसी बहती है कि अपने आंसुओं से उनके पैर को धुल देते। भगवान ने पैर धुला, सेवा किए सुदामा जी का, और फिर ले जाते हैं कहाँ? ऐसे आसन पर बैठाते हैं। दूध जानते हैं आप सब ना? दूध में झांक होती जो लगाते हैं, झांक उठती है, कितना कोमल होता है वो। ऐसे कोमल बिस्तर पर भगवान बैठाते हैं सुदामा जी को, ऐसे बिस्तर पर। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। सुदामा जी को स्नान ध्यान कराते, अलंकृत वस्त्र धारण करवाते, सेवा करते, भोजन प्रसाद हुआ, सुदामा जी का हाल चाल हुई। तब भगवान कहते हैं सुदामा जी से कि मित्र को शादी ब्याह हुआ कि नहीं। सुदामा जी कहते हैं पहले अपना बताओ, तुम अपना बताओ। भगवान कहते हैं पहले आप बड़े हो, आप पहले बताओ। सुदामा जी कहते हैं हाँ शादी हुई, मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन माता और पिताजी की इच्छा थी, इसीलिए मेरा विवाह हो गया। तुम्हारी भाभी का नाम है क्या? सुशीला देवी। सुदामा जी कहते हैं जितने जैसे ना जथा नामे तथा गुणे, जैसा उनका नाम है सुशीला वैसे सुशील है। कभी ध्यान दीजिएगा, मित्र मित्र मिलते हैं ना, अगर पत्नी की प्रशंसा करनी है तो हम जरूर करेंगे एक दूसरे से। तो ये सुदामा जी भी कर रहे हैं। कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, जैसा उनका नाम है वैसे उनके गुण भी है। अब तुम बताओ कि नहीं तुम्हारी शादी कैसे हुई? तो भगवान कहते पहले बताओ, पहले शादी आपकी हुई और आपने हमें अपने शादी में निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी कहते हैं क्या बताएं मित्र, ऐसी स्थिति में शादी हुई, आनंद फानन में घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, शादी हो गई, मैं भूल गया, आपको निमंत्रण नहीं दे पाया। लेकिन आप बताओ आपकी हुई? भगवान ने कहा हाँ हमारी शादी हो गई। सुदामा जी के ये बताओ हमारी शादी के लिए तो कह दिया, आपने नहीं बुलाया, आप भी तो नहीं बुलाए अपनी शादी में। भगवान कहते हैं क्या बताएं आपकी शादी कैसे हुई थी, देखने के लिए आए होंगे आपको। सुदामा जी ने कहा हाँ। आपको पसंद किए? कहन हाँ। बरदिखाई हो गई? हाँ। तिलक हुआ? कहन हाँ। जनेऊ हुआ? हाँ। शादी हुई? हाँ। गौना आया? हाँ। भगवान ने कहा हमारे जितनी शादियां हुई है ना, ये सब का झंझट ही नहीं। 5 बजे तक कोई तैयारी नहीं रहती थी, लेकिन 7 बजे से बजते बहुरानी घर के अंदर ऐसा विवाह भगवान कहते हमारा हुआ था। अब बताइए इसमें हम आपको कैसे निमंत्रण देते? सुदामा जी कहते हैं फिर परिचय कराइए, मिलाइए। तो भगवान जितनी उनकी रानियां थी सब पटरानियां और जो 16,100 थी सबको बुलाते हैं। भगवान कहते हैं इसी बहाने आप सबको आशीर्वाद दे दो सुदामा जी से।
सुदामा जी ने कहा ठीक हम दे दे भगवान। सुदामा जी ने सोचा राजा है कन्हैया तो बहुत ज्यादा 2-4 होंगी रानियां, कितना 2-4। अब रुक्मणी जी आई, भगवान ने कहा सुदामा जी से, सुदामा जी ये हमारी पहली पत्नी है, नाम है रुक्मणी, इनको आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने कहा खुश रहो सौभाग्यवती रहो। दूसरी आई ये जामवंती, सुखी रहो सौभाग्यवती रहो। तीसरी आई सत्यभामा, सुखी रहो सौभाग्यवती आओ रहो। कालिंदी आई, सुखी रहो सौभाग्यवती रहो। अब सौभाग्यवती रहो सौभाग्यवती, सुख भूल गया सुदामा जी से आशीर्वाद देते देते। सौभाग्यवती रहो सौभाग्यवती रहो सौभाग्यवती रहो। अब सौभाग्य भूल गया, रति रहो रति रहो। और लाइन कम ही नहीं हो रही है, भगवान परिचय कराते जा रहे हैं, सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे। अब अपना हाथ है ऐसे 100 बार 200 बार करिए लगातार, दर्द करेगा कि नहीं? दर्द होगा। सुदामा जी ने कहा कान्हा, कहते हाँ ये सब तुम्हारी रानियां हैं, तुमने ब्याह किया सबसे? भगवान ने कहा है हमारी सभी रानियां हैं। भगवान ने कहा ये बताओ तुमने शादी किया है, ऐसा करो इन सबको संति तुम्हें प्रणाम कर लो, तुम्हें आशीर्वाद दे दे सबको मिल जाएगा। गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने प्रणाम किया सुदामा जी को, आशीर्वाद दिए सब। भगवान कहते हैं सुदामा जी से कि भाभी कुछ खाने पीने के लिए भेजा है कि नहीं? कुछ तो दिया होगा खाने के लिए, आप मित्र के लिए, मित्र के यहाँ आ रहे हैं। अब सुदामा जी को अपनी पोटली याद आ गई। अब सोचते इतने बड़े राजा द्वारिका के और इतनी बड़ी बड़ी रानियां राजघराने की, अब इनके सामने अगर मैं पोटली दूंगा, के सामने पोटली दूंगा तो देख कर कहीं कितना दरिद्र कितना गरीब है इनका मित्र। मेरा तो कोई नहीं, लेकिन हमारा जो कन्हैया है इसका सम्मान जो है ठेस पहुंचेगा, इसलिए छिपाते हैं। अब भगवान बार बार पूछते हैं, लेकिन सुदामा जी बात टालते जाते हैं, दूसरी बात उठाते हैं। अरे देवी ये बचपन में बहुत नटखट था, माखन चोरी लीला करता था, नंगे घूमता था। भगवान ने कहा वो सब तो ठीक है, वो सब हमारी जितनी रानियां सब जानती हैं हमने जो जो लीलाएं की है, लेकिन आप पहले भाभी ने क्या दिया है उसे आप बताइए, उसे दीजिए, फिर बदलते हैं बात। लेकिन भगवान अड़ जाते हैं, भगवान निगाह पड़ जाती पोटली पर, छीन लेते हैं सुदामा जी से, पोटली छीन लेते हैं और खुल करके एक मुट्ठी खाते 1 लोक दान कर देते हैं सुदामा जी को, दूसरी मुट्ठी खाते 2 लोक दे देते हैं। लेकिन जैसे तीसरी मुट्ठी खाने चलते हैं उसी समय आकर के रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेती हैं। पहले तो जोर से कहती हैं कि स्वामी कच्चा चावल ज्यादा मत खाइए, पेट खराब हो जाएगा। फिर इशारे में कहती हैं कि आपने तो 2 लोक दे दिया है, क्या आप अपना भी लोक देने के बाद आप सुदामा जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? भगवान कहते हैं देवी वो दिन याद करो एकादशी का, इनके यहाँ कुछ नहीं था खाने के लिए, चावल भी नहीं था, जो चावल था इसी में मिला के आ गया है, खाए नहीं है दोनों, इसलिए एकादशी को चावल खाना वर्जित माना गया। गोविंद को याद आ जाता है किसको? सुदामा जी। भगवान कहते हैं ना, कहीं कहीं तो आता है कि सुशीला ने पत्र लिखा था, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है। कहती है हमारे छोटे में समझाना चाहेंगे, सुशीला देवी कहती हैं कि सबके यहाँ महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर दिन एकादशी रहती है। तब भगवान चावल खाते, कहते हैं आपके यहाँ आज से हर दिन क्या रहेगी? द्वादशी रहेगी, इसलिए द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए।